हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीएसएस की प्रॉपर्टी बॉर्डर रेडियस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो सबसे पहले इसको हम बेसिकली समझते हैं कि ये जो सीएसएस की प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस की होती क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है बॉर्डर रेडियस के नेम से। अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब इसमें क्या है, ये हमारे पास एक डिव है और डिव के अंदर कुछ डमी टेक्स्ट है लोरियम जिप्सम का और इसको बॉर्डर लगाया हुआ है 3 पिक्सल का। तो एक्चुअल में जो हमारे पास बॉर्डर होता है वो जो उसके कॉर्नर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं शार्प होते हैं, लेकिन इसमें जो आप देख रहे हैं इसके जो कॉर्नर हैं वो थोड़े से राउंड हुए हुए हैं चारों साइडों से ही। तो बेसिकली ये जो राउंडनेस लाने के लिए ही हम इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी का। तो इस बॉर्डर रेडियस की ये जो प्रॉपर्टी है सीएसएस की, इसकी बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और वो 4 प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अगर आपने यहाँ से टॉप लेफ्ट से अगर आपने यहाँ से अब बॉर्डर देना है तो उसके लिए जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो होती है बॉर्डर हाइफन टॉप लेफ्ट रेडियस। और यहाँ पर अगर आपने राइट से रेडियस देना है तो उसके लिए आप लिखेंगे बॉर्डर टॉप राइट रेडियस। और आपने यहाँ से नीचे से राइट से आपने देना है तो इसके लिए आप लिखेंगे बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस। अगर आपने यहाँ से देना है लेफ्ट से बॉटम से तो आप लिखेंगे बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस। तो ये थी बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ इस बॉर्डर रेडियस की। तो यहाँ से आपने इस सीक्वेंस का आपने यहाँ से ख्याल रखना है कि यहाँ पर आएगी सबसे पहले फर्स्ट, फिर आएगी यहाँ से सेकंड, फिर आएगी यहाँ पर थर्ड, फिर आएगी यहाँ पर फोर्थ। तो इसको लिखने के लिए बेसिकली जैसे हम पैडिंग में और मार्जिन में और इन सारी चीज़ों में हम शॉर्ट हैंड का हम यूज़ करते थे, तो सेम एज इट इज़ ये बॉर्डर रेडियस को भी लिखने के शॉर्ट हैंड्स हैं। जैसे कि आपने चारों साइडों से ही आपने सेम इसका बॉर्डर रेडियस आपने सेट करना है तो उसके लिए आप लिखेंगे बॉर्डर रेडियस। फिर आपने जितना भी आपने बॉर्डर रेडियस सेट करना है 20 पिक्सल 30 पिक्सल आप यहाँ पर फिर वो लिखेंगे। और आपने सिर्फ एक ही साइड से अगर आपने यहाँ पर बॉर्डर सेट करना है और बाकी आप चाहते हैं कि यहाँ से मेरे जो कॉर्नर्स हैं बाकी वो 3 के 3 वो मेरे पास शार्प ही रहें और एक ही साइड मेरे पास राउंड हो, तो उसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पर बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो ये मैंने वीएस कोड के ऊपर एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने रेडी किया है जिसमें मैंने बॉडी में एक H1 के नेम से मैंने एक हेडिंग क्रिएट की है और एक डिव टैग लिया है और इसमें कुछ डमी टेक्स्ट लोरियम जिप्सम का मैंने ऐड किया है और इस डिव को मैंने एक आईडी लगाई है बॉक्स के नेम से। और यहाँ पर टाइटल में मैंने जैसे सेट किया बॉर्डर रेडियस, तो आपने इस फाइल को मैंने सेव किया है बॉर्डर रेडियस .html के नेम से। अभी मैं यहाँ पर स्टाइल टैग में जाकर जैसे कि मैं यहाँ पर आईडी क्रिएट करता हूँ, आईडी के लिए हैश का यूज़ करेंगे और फिर आईडी का नेम बॉक्स। यहाँ पर मैं जैसे कि इस डिव को मैं एक सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी विड्थ सेट करता हूँ। विड्थ जैसे कि इसकी मैंने दे दी 400 पिक्सल। फिर मैं इसकी हाइट सेट कर देता हूँ, जैसे कि हाइट मैंने दे दी इसकी 200 पिक्सल। और इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, जैसे कि बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और इसमें मैं पैडिंग लगा देता हूँ, जैसे कि पैडिंग लगा दी मैंने 15 पिक्सल की। फाइल को सेव किया। अभी मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ और इसको रिफ़्रेश किया तो देखिए अभी ये हमारे पास इसके जो कॉर्नर्स हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास चारों साइडों से ये जो बॉर्डर के कॉर्नर हैं ये हमारे पास शार्प हैं। तो अभी इनमें राउंडनेस लाने के लिए हम बॉर्डर रेडियस का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं आपको जो इसकी बॉर्डर रेडियस की पहली प्रॉपर्टी है उसका मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ। उसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर हाइफन, अब लिखेंगे टॉप, लिखेंगे हाइफन लेफ्ट
लिखेंगे रेडियस। तो देखिए यहाँ पर भी ये शो हो रही है, मैं इसी पे मैं एंटर कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अब मैं सेट करूँगा कि मैंने कितनी उसमें अराउंडेंस लानी है। तो यहाँ पर मैं जैसे लिख देता हूँ 10 पिक्सल, फाइल को सेव किया। अभी मैं जब इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ से अभी मैं इसको फाइल को थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। तो अभी जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा यहाँ से, तो ये आप देखेंगे ये जो लेफ़्ट से टॉप लेफ़्ट से ये थोड़ा सा ये अराउंड हो जाएगा। ये देखिए ये यहाँ से थोड़ा सा राउंड हो चुका है। अभी मैं आपको यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ा के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे कि 30 पिक्सल। फाइल को सेव किया, इसको रिफ़्रेश किया, तो ये देखिए ये और राउंड हो चुका है। यहाँ पर मैं जैसे कि थोड़ा सा और आपको राउंड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लिख दो 50 पिक्सल। ये देखिए ये मज़ीद राउंड हो चुका है। अगर आप यहाँ से टॉप राइट से अगर आप राउंडनेस लाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जैसे मैं कर देता हूँ 10, तो उसके लिए यहाँ पर जैसे मैं इसी पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट, सिर्फ जस्ट यहाँ पर मैं लेफ़्ट की जगह पर मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ राइट। यहाँ पर इसकी मैं जैसे कर देता हूँ 50। फाइल को सेव किया, इसको रिफ़्रेश किया, तो ये देखिए यहाँ से 10 पिक्सल हो गई है और यहाँ से 50 पिक्सल यहाँ से सेट हो चुकी है। अगर हम नीचे से भी हम करना चाहें, इसको बॉर्डर रेडियस सेट करना चाहें, उसके लिए मैं कंट्रोल सी, इसी के लिए मैं कंट्रोल वी। अब यहाँ पर नीचे से मैंने यहाँ पर इसको देना है ये बॉर्डर रेडियस यहाँ से। तो अब बेसिकली ऊपर से देने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा टॉप का, नीचे से देना है लेफ़्ट और राइट से, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा बॉटम का। यहाँ पर सेट करता है बॉटम, राइट ठीक है, यहाँ पर रेडियस वगैरह ठीक है। यहाँ पर मैं सेट करता हूँ जैसे कि 10 पिक्सल। फाइल को सेव किया, तो अब यहाँ से ये 10 पिक्सल अराउंड हो जाएगी। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, जैसे कि ये देखिए यहाँ से 10 पिक्सल राउंड हो चुकी है। अभी मैं इसको लेफ़्ट से भी मैं आपको देख के दिखाता हूँ। हम यहाँ पर लिखेंगे बॉटम, बॉटम पे लिखेंगे लेफ़्ट, हाइफन लेफ़्ट दे दिया। जैसे कि लेफ़्ट में मैंने दे दिया 50 पिक्सल ही। अभी मैं फाइल को करूँगा रिफ़्रेश, तो ये देखिए लेफ़्ट से भी हमारे पास 50 पिक्सल आ गए हैं। तो अब हुआ क्या है, ये देखिए टॉप लेफ़्ट से 10 पिक्सल और बॉटम राइट से भी 10 पिक्सल, और यहाँ से आप देख रहे हैं इन दोनों साइडों से मैंने 50 पिक्सल मैंने सेट किया है। अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसका मैं शॉर्ट हैंड भी मैं आपको देकर दिखाता हूँ। वैसे जैसे पहले शॉर्ट हैंड देने के लिए यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो रिमूव करने के लिए यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया है। तो अभी मैं आपको इसका शॉर्ट हैंड देकर दिखाता हूँ। शॉर्ट हैंड के लिए आप लिखेंगे बॉर्डर रेडियस, यहाँ पर जैसे हम सेट कर देता हूँ 30 पिक्सल। तो अब ये क्या होगा, ये चारों साइडों से ये 30 पिक्सल यहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक है, फाइल को रिफ़्रेश किया, तो ये देखिए चारों साइडों से यहाँ पर 30 पिक्सल सेट हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि ये चारों साइडों से मैंने सेट करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर शॉर्ट हैंड है। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर टॉप लेफ़्ट के लिए आप लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप टॉप राइट के लिए, फिर लिखेंगे बॉटम राइट के लिए, फिर लिखेंगे बॉटम लेफ़्ट के लिए। तो यहाँ पर पहले मैं लिखता हूँ टॉप लेफ़्ट के लिए। टॉप लेफ़्ट के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 पिक्सल, स्पेस दे के लिखूँगा टॉप राइट के लिए, भी लिखूँगा यहाँ पर टॉप राइट के लिए 50 पिक्सल। बॉटम राइट के लिए जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ 20 पिक्सल, और बॉटम लेफ़्ट के लिए 50 पिक्सल। फाइल को सेव किया, इसको रिफ़्रेश किया, तो ये देखिए यहाँ से 10 पिक्सल, यहाँ से 20 पिक्सल, और इन दोनों साइडों से 50 पिक्सल के राउंड हो चुका है। तो ये था बेसिकली इसका शॉर्ट हैंड। आप इसको ऑपोजिट वे में भी आप इसको दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये टॉप से और यहाँ से टॉप लेफ़्ट से और बॉटम राइट से ये 10 पिक्सल हो जाएगा, और यहाँ से 50 पिक्सल हो जाएगा दोनों से। अभी मैं यहाँ पर इसको फाइल को सेव किया और इसको रिफ़्रेश किया, तो ये देखिए ये सेम ही है। यहाँ पर ये दोनों साइडों से 10 पिक्सल, यहाँ से 50 पिक्सल ये वर्क कर रहा है। तो ये था बेसिकली, आप इसको ऑपोजिट वे में भी आप इसको दे सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो है CSS की ये जो प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस, ये CSS 3 में ये नहीं आई है। तो जो है फायरफॉक्स हैं, क्रोम हैं, इनके जो पुराने वर्जन्स हैं वो इसको एग्जैक्ट सपोर्ट नहीं करते। तो इसके लिए जो हमारे पास आता है वो होता है प्रीफिक्स। अब ये प्रीफिक्स क्या काम करता है? प्रीफिक्स ये काम करता है कि ये जो क्रोम है, फायरफॉक्स हैं, ये जो पुराने वर्जन्स हैं इनके जो इस प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करते, तो हम प्रीफिक्स का यूज़ करके इस प्रॉपर्टी को हम चला सकते हैं। तो बेसिकली जो क्रोम का और सफारी का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है वेबकिट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे हाइफन, फिर लिखेंगे वेबकिट, फिर लिखेंगे हाइफन, फिर इस प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं। जैसे कि इस प्रॉपर्टी का नाम है बॉर्डर हाइफन रेडियस। जैसे मैं इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ जैसे कि, और इसको मैं रेडियस सेट करता हूँ 50 पिक्सल का, सेमीकोलन। फाइल को सेव किया और इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए ये चारों साइडों से यहाँ पर 50 पिक्सल हो चुका है। तो ये जो वेबकिट है, ये जो प्रीफिक्स, ये बेसिकली आप इसको यूज़ करेंगे क्रोम में और सफारी में, आप इस प्रीफिक्स का आप यूज़ कर सकते हैं। और जो फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स के लिए आप यूज़ करेंगे मोस का। यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, हाइफन मोस, फिर हाइफन इस प्रॉपर्टी का नेम दे देंगे। जैसे कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो है मोज, ये जो फायरफॉक्स है ये बेसिकली मोजिला कंपनी ने बनाया है, तो हम यहाँ पर उसका हम प्रीफिक्स मोस हम यूज़ करेंगे। तो सफारी और क्रोम के लिए वेबकिट का यूज़ करेंगे प्रीफिक्स का, और फायरफॉक्स के लिए हम मोस का यूज़ करेंगे। तो ये जो हैं हमारे पास जो बाकी हैं, ओपेरा है, क्रोम है, और जो दूसरे इंटरनेट एक्सप्लोरर हैं उनके लिए ये प्रीफिक्स नहीं है। तो आप यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो बॉर्डर रेडियस है, हम इसको परसेंटेज में भी हम इसको सेट कर सकते हैं। तो भी मैं आपको इसको रिमूव कर देता हूँ, तो इसको मैं परसेंटेज में यहाँ पर सेट करके दिखाता हूँ। बस ये बॉर्डर रेडियस से मैंने यहाँ पर दे दिया 30%। फाइल को सेव किया, तो अब क्या होगा, ये चारों साइडों से 30% हो जाएगा। ये देखिए ये चारों साइडों से 30% हो गया। अब देख रहे हैं कि ये जो ओवल की शेप यहाँ पर ये ले रहा है। अभी मैं यहाँ पर इसको 50% में यहाँ पर करके दिखाता हूँ, तो ये कंप्लीट ओवल की शेप में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए ये कंप्लीट ओवल की शेप में आ चुका है हमारे पास यहाँ पर। अगर आप इसको कंप्लीट सर्कल में भी आप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसके लिए यहाँ पर जैसे मैं 30 ही कर देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर एक और डिव ले लेता हूँ, और उस डिव में मैं और इस डिव को मैं खाली ही छोड़ देता हूँ, और इसमें एक आईडी सेट कर देता हूँ मैं बॉक्स 2 के नेम से। यहाँ पर जाकर मैं इसकी स्टाइलिंग कर देता हूँ। यहाँ पर लिख लिया मैंने बॉक्स 2, और इसको मैं जैसे कि लगा देता हूँ बॉर्डर। मैंने यहाँ पर इसको सेट कर दिया 3 पिक्सल सॉलिड रेड। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ। जैसे कि विड्थ दे दी मैंने इसकी 150 पिक्सल, और हाइट भी मैंने दे दी इसको 150 पिक्सल। और अब मैं इसको बॉर्डर रेडियस देता हूँ। बॉर्डर रेडियस मैं सेट कर देता हूँ 50%। अब मैं आपको बेसिकली इसको समझाता हूँ। ये अगर आपने इसको सर्कल की शेप में अगर आपने इसको दिखाना है, तो सर्कल की शेप में दिखाने के लिए हमारे पास ये चीज़ नेसेसरी है कि ये जो इसकी विड्थ है और हाइट है, ये दोनों की दोनों सेम ही होनी चाहिए। विड्थ और हाइट सेम होंगी, फिर ही वो सर्कल की शेप में शो होगा। और ये जो बॉर्डर रेडियस हम सेट करेंगे वो हम 50% हम सेट करेंगे। तो मैं फाइल को सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये जो है, मैं इसको जूम आउट, ये देखिए यहाँ पर ये जो है सर्कल की शेप में ये हमारे पास हो चुका है।
अब मैं यहाँ पर ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ है, विड्थ में यहाँ पर आपको सेट करके दिखाता हूँ। जैसे कि विड्थ मैंने लिख दी 250, तो ये सर्कल की फॉर्म में ये हमारे पास नहीं रहेगा। ये देखिए ये ओवल की फॉर्म में आ चुका है। तो सर्कल की फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर नेसेसरी है कि जो ये जो विड्थ है और हाइट है ये दोनों सेम होनी चाहिए, और जो बॉर्डर रेडियस हम रखेंगे वो हम रखेंगे 50%। ये देखिए सेम एज इट इज़। आप यहाँ पर इसमें कोई भी बैकग्राउंड कलर भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ पिंक। फाइल को सेव किया, ये देखिए। आप इसमें कुछ टेक्स्ट भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहीं से एक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया। तो ये देखिए यहाँ पर आप इसमें पैडिंग पुडिंग दे के आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस सर्कल के अंदर। तो ये था हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल बॉर्डर रेडियस का। तो होप सो आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।